स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं 10th और 12th पास लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जॉब लेके आया हूं। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स मिलने वाली है 10th और 12th पास लोगों के लिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके ऊपर ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए भी है अगर आप इनमें से किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की DRDO टीम यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो जब आप डिस्क्रिप्शन से या कमेंट बॉक्स से लिंक खोलेंगे तो आपका ये वाला पेज खुला होगा। तो इस पेज में जब आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर EDVT यानी एडवर्टाइजमेंट का आपको ये रेड लाइन दिख रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक PDF खुलेगी। ये हमारी PDF खुल गई है। इस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2022। तो 7 नवंबर से एप्लीकेशन की डेट शुरू हो चुकी है और 7 दिसंबर तक रहने वाली है। इस दौरान आप किसी भी टाइम ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। उसको प्रिंट करना ज़रूरी है। 7 दिसंबर में एप्लीकेशन प्रिंट करने की डेट भी ख़त्म हो जाएगी अगर आपने प्रिंट नहीं करी है तो। और इसी दौरान आप किसी भी टाइम अपना फीस भी भर सकते हैं इस जॉब के लिए, इस टेस्ट के लिए सॉरी। तो ये टेस्ट की डेट अभी इन्होंने रिवील नहीं करी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट। तो अभी यहाँ पर ये वेबसाइट पे ये डेट इन्होंने रिवील नहीं करी है, तो ये आपको देखते रहना पड़ेगा। मैं भी देखता रहूँगा, अगर कभी पता चलेगी कि डेट रिलीज हो गई है तो मैं आपको फ़ौरन बताऊँगा। फिलहाल हम देखते हैं जॉब्स क्या दे रही है गवर्नमेंट आपको। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सबसे पहले मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश हिंदी विद इन हिंदी इंग्लिश एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। तो मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश में आपने मास्टर्स नहीं करा हुआ है तो एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट में अगर करा हो तो वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों हो। बेसिकली हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होती हो, एग्जाम आपने इंग्लिश में दिया हो। बैचलर्स डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स और ईदर टू ऑफ एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बैचलर्स डिग्री भी अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। और आपका जो एग्जाम होता हो वो इंग्लिश में होता हो, ठीक है ना। तो अगर आपकी ये जॉब है तो आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ दिया हुआ है पे लेवल आपकी इनकम क्या होने वाली है इसमें 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 के बीच में आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें आपकी सैलरी होने वाली है। 30 साल से ऊपर वालों को ये जॉब नहीं मिलेगी। सबसे पहली जॉब ये थी। दूसरी जॉब आपकी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग का काम करना है। बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्किल टेस्ट मतलब आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। आपका डिक्टेशन होना चाहिए, 10 मिनट का आपका डिक्टेशन होगा जिसमें आपको 100 वर्ड्स पर मिनट बोलने हैं। तो 100 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन आपकी 40 मिनट तक होगा। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली आपको लिखना है, टाइप करना है कंप्यूटर में इंग्लिश में। तो ये आपके स्किल टेस्ट होने वाले हैं। इसमें भी एज लिमिट आपकी 30 है और इसकी भी पे ग्रेड 35,000 से 1,12,000 के बीच में है आपकी ग्रेजुएट आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। फिर आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। सेम चीज़ है जो ग्रेड 1 में थी ये ग्रेड 2 में है, बस यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए, यहाँ पे 12th पास के लिए ये वाली जॉब, ठीक है। इसमें आपका पे लेवल 25,500 से 81,100 रुपए के बीच में होगा। फिर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग। इसके भी 12th पास आप अप्लाई कर सकते हैं अगर हैं तो। स्किल टेस्ट आपकी क्या क्या चाहिए, इंग्लिश मिनट 35 वर्ड्स पर मिनट। तो आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा जितने आप टाइप कर सकते हैं इसमें। 35 वर्ड्स पर मिनट करस्पॉन्ड टू 10,500 KDPH ऑन एन एवरेज 5 की डिस्क्रिप्शन फॉर ईच वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बेसिकली आपने 10,500 वर्ड्स कीज आप टाइप कर रहे हैं। जैसे आपने अगर टी का बटन दबाया तो वो एक की हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से 10,500 कीज एक ये स्पीड होती है टाइपिंग करने के लिए, जो टाइपिंग वगैरह जो स्कूल्स में सिखाई जाती है। खैर इसमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग की है, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपकी टाइपिंग की स्पीड मेंशन कर रहे हैं कि कितनी स्पीड आपकी है और कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। 18 से 27 साल के बीच में इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग था, ये हिंदी टाइपिंग है। यहाँ पे भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट ए, यहाँ पे भी इंग्लिश टाइपिंग है, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने आपके स्किल टेस्ट दे रखे हैं क्या क्या होने वाले हैं। 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और सेम ऊपर की तरह 10,500 की DPH यानी कीज आपकी होनी चाहिए। कीज आप कितनी प्रेस कर रहे हैं एक घंटे में। की डिप्रेशंस पर आवर, तो की DPH का मतलब की डिप्रेशंस पर आवर, की को कितनी बार दबाया गया है एक घंटे में, तो वो आपका 10,500 होना चाहिए। मतलब आप इतने वर्ड्स टाइप कर सकें कि अगर एक एक की को काउंट करा जाए तो वो 10,500 टोटल कीज बन के आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी स्पीड मेंशन करी जाती है ये। तो सेम चीज यहाँ पे हिंदी टाइपिंग में हो गई। फिर आपका आता है सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए।
और यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट सर्टिफाइड अवॉर्डेड बाय आर्म्ड फोर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप पहले सर्विस कर चुके हैं आर्मी में तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको नीचे दिया है कि इसमें क्या क्या होने वाला है आपका। और नीचे हम और जॉब्स देखते हैं आपकी। व्हीकल ऑपरेटर, इसको 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का, 2 और 3 दोनों व्हीकल्स के लिए, 2 और 3 दोनों व्हीलर्स के लिए सॉरी। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, थोड़ी सी आपको मोटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्राइविंग मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, और 3 साल का आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे आप जरूरी नहीं है कि किसी के लिए ड्राइव कर रहे हो, आपके खुद के घर पे भी गाड़ी है आप ड्राइव करते हो बेसिकली। इनको ये जानना है कि हाँ परफेक्शन है ड्राइविंग में। अगर आप 3 साल से ड्राइव कर रहे हैं तो आपका परफेक्शन है ड्राइविंग में, इसलिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें भी एज लिमिट आपकी 27 है। फायर इंजन ड्राइवर, तो फायर इंजन ड्राइवर यानी फायर फाइटर्स के लिए है। 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ट्रैफिक रेगुलेशंस की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि एज अ फायर फाइटर कौन कौन से ट्रैफिक रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका इसके लिए होगा, वो अभी जैसे मैंने बताया नीचे दिया हुआ है। फिर फायरमैन भी आता है। फायरमैन के लिए 10th और 12th दोनों पास अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए भी फिजिकल टेस्ट होगा जो कि नीचे आता है। तो ये सारी जॉब्स के लिए आपकी सैलरी क्या रहेगी, 19,900 से बीच से 63,200 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बीच में ये गैप होगा और फिर टाइम के साथ बढ़ती भी जाएगी। ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आपकी जॉब्स। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सीट्स दे रखी हैं, कौन सी कास्ट के लिए कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, SC ST OBC EWS URL टोटल। ठीक है ना। तो ये जॉब्स के हिसाब से यहाँ पे सबकी दे रखी हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। फिर हम और नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपका टेस्ट जो होने वाला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेल की हाइट एटलीस्ट 165 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल का 81 सेंटीमीटर बगैर फुलाए, तो बगैर चेस्ट फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। और फीमेल्स के लिए कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है। और फुलाकर चेस्ट आपका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो मिनिमम ये है। अगेन फीमेल के लिए इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। मेल्स के लिए वेट मिनिमम 50 किलो होना चाहिए, वेट फीमेल्स के लिए मिनिमम 45 किलो होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई डिफॉर्मिटी, मतलब कोई जैसे पोलियो वगैरह हो गया, या कोई आपकी थोड़ा लिम्प है, मतलब आपको थोड़ा एक तरह से लंगड़ा कर चलना पड़ता है, पोलियो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हड्डी वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो, या हाथ वगैरह में दिक्कत हो, ये सब चीजें काम नहीं करेंगी क्योंकि आप डिफेंस आर्मी के लिए काम कर रहे हैं इसलिए। ठीक है। मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर्स इन हाइट इन और चेस्ट में बी अलाउड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिली एरियाज। तो अगर आप किसी पहाड़ी इलाके से आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके हाइट में और वेट में थोड़ा सा 19-20 का फर्क अगर हो रहा है, यहाँ पर आपको 167 कुछ दिया हुआ है, जैसे 165 मेल्स के लिए दिया हुआ है। तो अगर आपका थोड़ा सा 2-2.5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे है तो वो चलेगा आपके लिए। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से विजन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। नियर विजन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन अगर 40 साल से ऊपर का कोई शख्स इसके लिए अप्लाई कर रहा है तो फिर वो आईवेयर वगैरह पहन सकते हैं, चश्मा वगैरह पहन सकते हैं। ईच आई मस्ट हैव फुल फील्ड ऑफ विजन, दोनों आंखें ठीक होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका क्या क्या होगा, 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी जो 7 मिनट का आपके पास टाइम होगा। फिर कैरिंग अ वेट ऑफ 63.5 किलो, 63.5 किलो का वेट अगर आप अपने ऊपर रख के 183 मीटर से भाग सकते हैं 96 सेकेंड्स में। ठीक है। तो ये सिर्फ फायरमैन पोस्ट के लिए है, यानी जितनी भी जॉब्स के लिए आपके ये फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें सिर्फ फायरमैन पोस्ट के लिए ये वाला काम होगा। 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग आपकी होने वाली है, 3 मीटर की रोप आपको क्लाइंब करनी होगी, 20 सिटअप्स होंगी। और क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच एंड लैंडिंग ऑन बोथ फीट। तो 2.7 मीटर का गड्ढा के एक तरह से आपको कूदना होगा और दोनों पैरों पर खड़ा होना होगा, बेसिकली लॉन्ग जंप का है। तो ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया। फीमेल्स के लिए क्या है, रनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर इन 5 मिनट्स, 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना है। 63.5 किलो 183 मीटर आपको लेके जाना है 96 सेकंड्स के अंदर, ये भी सिर्फ फायरमैन पोस्ट के लिए है। 2.5 मीटर की आपको रोप क्लाइंब करनी है, 15 आपको सिटअप्स करने हैं, और अगर 15 सिटअप्स नहीं कर सकते तो लॉन्ग जंप करनी है आपको 2 मीटर्स की। मेल्स के लिए दोनों चीजें करनी है, सिटअप भी लॉन्ग जंप भी। फीमेल चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद जैसे इन्होंने टेस्ट की डेट, अभी मैंने बताया कि टेस्ट की डेट नहीं दे रखी है, तो उसके यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम दिया हुआ है कैसा कैसा पूछा जाएगा। तो जो टेस्ट होते हैं उसमें 40 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे, जनरल हिंदी, 40 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के होंगे। ये दोनों मिला के आपको 80 मार्क्स बनेगा, और इनके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके 75 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी थोड़ी सी बेसिक मैथ, रीजनिंग एबिलिटी,
और जनरल अवेयरनेस या जनरल इंग्लिश, इनके क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 75 मार्क्स मिलेंगे, और फिर इसके लिए भी 60 मिनट्स का यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये आप ये देख के घबराएं नहीं, ये ध्यान रखिए कि ये गवर्नमेंट ने 10th और 12th पास के लिए ही निकाली है ये जॉब, तो क्वेश्चंस भी उसी के हिसाब से होंगे कि 10th और 12th पास ही इसको अप्लाई भी कर सकें और उसको टेस्ट को क्लियर भी कर सकें थोड़ी बहुत तैयारी के साथ। तो ये थी दोस्तों आपकी जॉब। अब इस पे अप्लाई करने के लिए ये पीडीएफ पे आपको बॉटम में आना पड़ेगा। जब बिल्कुल नीचे आके आपको यहाँ क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ स्टेप भी दिए। अगर आपके फोन में ऑलरेडी क्यूआर कोड स्कैनर ऐप है तो आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्यूआर कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड करें, वहां से इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। ठीक है, स्कैन करने के बाद फिर वहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन भरनी है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, फीस वगैरह भरनी है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आपका एग्जाम होगा। एग्जाम की डेट अभी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं करी है, वो इस वेबसाइट पे आपको रिलीज कर देंगे। ये वेबसाइट आपको चेक करती रहनी होगी, मैं भी नजर रखूंगा, अगर मेरे सामने आती है तो मैं आपको बिल्कुल दिला दूंगा याद कि हाँ ये एग्जाम ऐसे ऐसे दिन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी जॉब। अब इसको आप अच्छे से देखें, इसको देखने की पढ़ने की समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स में बता के पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो ये थी आपकी दोस्तों जॉब। लाइक करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं कोशिश करता रहूंगा बेहतर से बेहतर सबके लिए जॉब लेके आता रहूँ। शेयर करना ना भूलें, उससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होने में मदद होगी ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके सामने ले पाऊँ। तो ये मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक और जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। शुक्रिया।